जय हिंद दोस्तों, रखेंगे करना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थायी परिचर भत्ता। दोस्तों सोशल मीडिया पे कुछ मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में बताया जा रहा था लेटर दिखाकर। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस सभी पूर्व सैनिकों को या फिर सभी जवानों को मिलेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें भी क्लियर बात नहीं करी गई। जी हां दोस्तों, घुमा फिराने की बात करी गई, कंफ्यूजिंग बात करी गई, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का मतलब क्या है, क्या सभी पूर्व सैनिकों को, क्या सभी जवानों को ये अलाउंस मिलता है, ये भत्ता मिलता है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में। और दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस कोई अभी का भत्ता नहीं है, 1996 से ये भत्ता मिलता आ रहा है और समय समय पर यह भत्ता रिवाइज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा। अभी दोस्तों इस पर एक लेटर निकला है 30 अप्रैल 2025 का। जी हां दोस्तों, अब इस लेटर का मतलब क्या है, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का मतलब क्या है, क्या यह सभी को दिया जाता है, नहीं दिया जाता, कितना दिया जाता है, क्या है इसका पूरा एरियर, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं कि अब कोई फाइनल आदेश की जरूरत नहीं है। डीओपीटी ने जो पहले ऑर्डर निकाला था 14 अक्टूबर का नोशनल इंक्रीमेंट का, उसी के तहत आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और आप उसी लेटर के अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट की कार्रवाई करेंगे लेने के लिए। यानी अब कोई फाइनल आदेश की जरूरत नहीं है। तो कुछ जानकारी मैं आपको नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में दूंगा। क्या ऐसा है, क्या डीओपीटी कोई फाइनल आदेश नहीं निकालेगी नोशनल इंक्रीमेंट पे, 3% की पेंशन बढ़ोतरी पे, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर ने 30 अप्रैल 2025 को एक लेटर निकाला और दोस्तों ये आदेश दिया गया है सभी आर्मी स्टाफ के चीफ को, नेवल स्टाफ के चीफ को और एयर स्टाफ के चीफ को और साथ ही साथ सीडीएस को। अब दोस्तों इसका सब्जेक्ट है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस इनहेंसमेंट फॉर सोल्जर। जी हां दोस्तों, यानी जो दोस्तों आपका डीएडीआर 1 जनवरी 2024 से 40% से बढ़ाकर 50% हुआ, तो उसी के साथ साथ आपका कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस भी बढ़ गया। जी हां दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस कोई अभी का भत्ता नहीं है, यह आपको दिया जा रहा है 1996 से। अब मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस किसे दिया जाता है। दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस 100% डिसेबल सोल्जर को दिया जाता है। जी हां दोस्तों, जो पूर्ण रूप से अक्षम है। जी हां दोस्तों भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह प्रावधान रखा कि जवानों को कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस दिया जाए जो कि डिसेबल्ड है, 100% डिसेबल्ड है। और इसी के बारे में जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने दोस्तों पहले जिक्र किया था। जी हां दोस्तों, उन्होंने बताया था कि कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस बीच बीच में यहां पे बढ़ाया जाएगा जब भी आपका डीएडीआर बढ़ेगा। तो दोस्तों 1996 से कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में बढ़ोतरी करी गई। अब मैं आपको समझाता हूं कि पहले आपको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस कितना दिया जाता था। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस सभी पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, सभी जवानों के लिए नहीं है जो 100% डिसेबल्ड है। जी हां दोस्तों, जो अक्षम है, जैसे कि दोस्तों 100% डिसेबल्ड सोल्जर या फिर आंखों की रोशनी खो चुके सैन्य कर्मी, उनको ही दोस्तों स्थायी परिचर भत्ता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, दिया जाता है, हर एक के लिए नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में बढ़ोतरी करी गई। अब दोस्तों 1996 में पहले 600 रुपए कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस था, 600 रुपए। उसके बाद दोस्तों 2006 में इसकी बढ़ोतरी हुई, यानी 600 रुपए से बढ़ाकर इसे 3000 रुपए कर दिया गया। फिर दोस्तों 2011 में इसे बढ़ाया गया, 3000 से बढ़ाकर 3750 रुपए कर दिया गया। फिर दोस्तों 2014 में 4500 कर दिया गया। फिर दोस्तों 2017 में कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस इसे बढ़ाया गया 6750। और दोस्तों फिर 2024 से जब आपका डीएडीआर 40% से बढ़कर 50% हुआ, तो दोस्तों 6750 रुपए से बढ़ाकर अब हो गया
1438। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो पहले आपको इसका एरियर नहीं मिला 1/1/2024 से, उसका एरियर भी बनता है, तो ये जवानों को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूं, जो डिसेबल्ड है, अक्षम है, उनको दिया जाएगा। 100% डिसेबल्ड है, जो काम करने में समर्थ नहीं है, उनको मिलता है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। दोस्तों ये लागू हो गया था 1/1/2024 से। इसी पे दोस्तों एक लेटर था पहले का 3 अक्टूबर 2017 का, जिसमें यह बताया गया कि समय समय पर कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में बढ़ोतरी करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहले भी इसे बढ़ाया गया, बीच बीच में इसका रिवीजन होता गया। इसका फायदा दोस्तों बहुत पहले से ही मिलता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जिस तरीके से बढ़ाया जाता है, उसी के साथ साथ जो और भत्ते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों 40% से बढ़कर आपका 50% डीएडीआर हुआ था, तो दोस्तों उसी के साथ कुछ भत्ते यहाँ पे इंक्रीज हो गए थे। जैसे कि दोस्तों ग्रेजुएटी इंक्रीज हो गई थी, 20 लाख से वो 25 लाख हो गई थी मैक्सिमम। ठीक इसी तरीके से 1/1/2024 से इस भत्ते को भी बढ़ा दिया गया। तो हर एक पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए नहीं है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए नहीं है ये, जो पूर्ण रूप से डिसेबल्ड है उन्हीं को इसका फायदा दिया जाता है। अब दोस्तों ये हो गया है 8,438 1/1/2024 से, तो दोस्तों उसका फायदा अब दिया जाएगा अगर आपको पहले नहीं मिला। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे नोशनल इंक्रीमेंट की। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें कुछ कहा जा रहा है कि अब फाइनल ऑर्डर की जरूरत नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट की। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, द सेम इशू वॉज रेज्ड इन द पार्लियामेंट अंडर अनस्टार्टेड क्वेश्चन। दोस्तों पार्लियामेंट में इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था पेंशन मंत्रालय के मंत्री से कि भैया नोशनल इंक्रीमेंट देने की अभी ताजा स्थिति क्या है। और दोस्तों ये पहले पूछा गया था 3 अप्रैल 2025 को, जिसमें दोस्तों पेंशन मंत्रालय के मंत्री ने यहां पे क्लियर कर दिया था कि अब कोई फाइनल आदेश की जरूरत यहां पे फिलहाल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने, डीओपीटी ने 14 अक्टूबर का लेटर निकाल दिया है नोशनल इंक्रीमेंट का, 3% पेंशन बढ़ोतरी का। तो उसी के तहत, उसी लेटर को लेके पूर्व सैनिक या फिर पेंशनर्स या फिर एम्प्लॉय उस लेटर को लेके कार्रवाई करेंगे। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। फायदा दिया जाएगा पेंशन बढ़ने का 1 मई 2023 से। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले का जो एरियर है, बढ़ी हुई पेंशन है, उसका फायदा नहीं दिया जाएगा। यही दोस्तों बात इसमें लिखी है। लेकिन दोस्तों इसमें बताया कि अब कोई दूसरे ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ये मैंने बात आपको पहले ही बताई थी, क्योंकि दोस्तों जो भी ये ऑर्डर आ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फाइनल करे हैं केस, उसी के आदेश पर भारत सरकार लेटर निकाल रही है। 14 अक्टूबर का लेटर लेके आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने पेंशनर्स को 14 अक्टूबर के लेटर के तहत ही नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट किया है। और दोस्तों 1 मई 2023 से हम एरियर देंगे पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर का हमने एरियर भी कैलकुलेट कर दिया। आगे क्या लिखा है, एज पर द ऑर्डर द थर्ड पार्टी विल बी ग्रांटेड द बेनिफिट फ्रॉम 1 मई 2023। जैसा कि 14 अक्टूबर का लेटर है, उसके तहत फायदा आपको मिलेगा 1 मई 2023 से। इनहेंस पेंशन फॉर द पीरियड प्रायर टू 30 अप्रैल 2023 विल नॉट बी पेड। जी हाँ दोस्तों, 30 अप्रैल 2023 से पहले का जो आपकी बढ़ी हुई पेंशन है, जैसे कि आप 2023 से पहले रिटायर हुए होंगे कभी भी, तो रिटायरमेंट की डेट के बाद का आपको एरियर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 30 अप्रैल 2023 से पहले की जो आपकी बढ़ी हुई पेंशन है, इनहेंस पेंशन है नोशनल इंक्रीमेंट की, वो आपको पुराना एरियर उसका नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि फायदा आपको 1 मई 2023 से मिलेगा। लेकिन दोस्तों डीओपीटी यहां पे फाइनल आदेश निकाल भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा हम कह नहीं सकते कि डीओपीटी कोई फाइनल आदेश नहीं निकालेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक आदेश आया है 20 फरवरी का, वो ही मान्य है अभी तक। जी हाँ दोस्तों, तो उसके तहत डीओपीटी को एक फाइनल आदेश निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीजें इसमें लिखी हुई है। 14 अक्टूबर का जो लेटर है उसको लेकर आप कार्रवाई कर सकते हैं। डीओपीटी को फाइनल आदेश इस पे निकालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उसको यहाँ पे डीओपीटी को क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि 14 अक्टूबर में ये लिखा हुआ है कि जो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। उसका फायदा 1 मई 2023 से दिया जाएगा। बाकी दोस्तों क्या लिखा है, इन केस एनी रिटायर्ड एम्प्लॉयड हैज फाइल्ड एनी कोर्ट केस एंड बेनिफिशियल ऑर्डर पास। इसके तहत जिन्होंने कोर्ट केस किया है, तो जब से उन्होंने अपील डाली है, तो उस दिन से उनको बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी, या फिर उस टाइम से उनको एरियर दिया जाएगा। यानी जिन्होंने कोर्ट केस किया है, जिन पेंशनर्स ने, एम्प्लॉय ने कोर्ट केस किया है, जिस दिन से अपील डाली है, उस दिन से कोर्ट के अनुसार उनको फायदा दिया जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बात भी उसमें लिखी हुई है।
एज सच देयर नीड नॉट बी एनी फ्रेश ऑर्डर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऐसी जजमेंट। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिया उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो 14 अक्टूबर का लेटर है, ऑर्डर है, उसे हम एक अथॉरिटी मान सकते हैं कि उसके बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए पेंशनर्स को या फिर जवानों को। तो दोस्तों, अगर डीओपीटी ऑर्डर निकालती है या फिर नहीं निकालती, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीओपीटी का 14 अक्टूबर का एक लेटर है, उसके तहत हम तो अपने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दे रहे हैं। पीओआर, रिकॉर्ड ऑफिस, पीसीडीए क्यों नहीं दे रहा, वो दोस्तों वो ही जाने। हम तो दे रहे हैं भाई पेंशनर्स को। अगर मैं भी पीसीडीए में होता या फिर रिकॉर्ड में होता तो मैं 100% आपको नोशनल इंक्रीमेंट दे देता 14 अक्टूबर लेटर के अनुसार। अब दोस्तों, अब शायद वो लेटर नहीं समझ रहे हैं या फिर उन्हें और कौन सी अथॉरिटी चाहिए, ये मैं नहीं जानता। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी। अगर लेटर निकाला जाता है डीओपीटी का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकाला जाता तब भी 14 अक्टूबर के साथ आप कार्रवाई कर सकते हैं उस लेटर के अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट लेने की। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बाकी आपके मन में कोई और कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।